हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगी सर क्लासेस पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, मैं हूँ योगेंद्र देवांगन और मैं आपके छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड का कक्षा 12 का यहाँ पर फिजिक्स का लेक्चर यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो स्टूडेंट्स, किसी भी तैयारी का जो मुख्य रूप होता है वह होता है सिलेबस। कि कोई भी पार्ट हो या फिर कोई भी आपका चैप्टर हो, आपका जो है मुख्य मार्ग होता है पाठ्यक्रम। की पाठ्यक्रम जो है किस प्रकार से जो है यहाँ पर सुसज्जित किया गया है या किस प्रकार से हमें दिया गया है। और सबसे पहले हमें कोई भी चैप्टर को पढ़ने के लिए या फिर कोई भी विषय को पढ़ने के लिए सबसे पहले ध्यान देना चाहिए उसके सिलेबस या फिर ब्लूप्रिंट के बारे में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ बस हम कक्षा 12वीं भौतिकी के जो है सिलेबस के बारे में देख लेते हैं कि कौन से यूनिट से जो है और कौन से हमारे ऐसे चैप्टर्स है जिसमें से हम जो है प्रश्न के हम हल करें तो हमको अच्छे से वहाँ पास मार्क्स मिले। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सब हम देखेंगे कि फिजिक्स के जो है हमारे पास 14 चैप्टर है और इस 14 चैप्टर में जो है हमें कौन से चैप्टर्स है जिसमें ज़्यादा फोकस करें और ज़्यादा मार्क्स ला पाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो यूनिट है यहाँ पर हमने चैप्टर्स के रूप में डिवाइड कर दिया है, उसको अलग अलग मार्क्स में यहाँ पर डिवाइड किए हुए हैं। ये पूरा जो है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड जो दिया गया ब्लूप्रिंट है उसी के आधार पर ये सारा चीज़ हमारा है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखेंगे कि इकाई 1 जिसको दो चैप्टर्स में यहाँ पर विभाजित किया गया है। पहला है हमारा विद्युत आवेश और क्षेत्र और दूसरा है हमारा स्थिर विद्युत और धारिता। तो स्टूडेंट्स, इसमें आप जो है पढ़ेंगे एक मार्क्स का 2 क्वेश्चन आएगा, इसमें से 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो टोटल जो है हमारा ये यूनिट जो है हो जाता है कितना, 5 3 8 8 और 2 10। तो यहाँ पास ये हमारा टोटल जो चैप्टर हो जाएगा कितने नंबर का हो जाएगा, 10 नंबर का। जिसमें से आपको क्या पढ़ना है, विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ना है। इसके बाद आप पढ़ेंगे गॉस प्रमेय, कूलॉम का नियम, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। तो गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में यहाँ पर आप 5 नंबर वाले प्रश्नों में पढ़ेंगे। गॉस प्रमेय के बहुत सारे वहाँ पर अनुप्रयोग है। एक आपका एकांक लंबाई पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, अनंत समतल चादर की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से उसमें प्रश्न है चैप्टर 1 में आपका। दूसरा है हमारा स्थिर विद्युत तथा धारिता। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पास आप क्या पढ़ेंगे, स्थिर विद्युत तथा धारिता के बारे में। तो इस चैप्टर में आप देखेंगे विभव विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पास जो है आप पढ़ेंगे धारिता कैपेसिटेंस के बारे में और उसमें भी जो है आपका अनुप्रयोग है। तो इसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट्स इकाई 2। इकाई 2 जो है हमारे यहाँ पास है चैप्टर 3 यानी कि विद्युत धारा। विद्युत धारा में आप पढ़ेंगे अनुगमन वेग के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पास जो है आप और भी जो है छोटी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन प्रतिरोध जो पहले हुआ करता था उसको जो है सिलेबस से हटा दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देख लेते हैं हमारा चैप्टर 3 विद्युत धारा के बारे में। तो विद्युत धारा से हमारा जो है टोटल जो है 3 प्रश्न आने वाला है। 3 प्रश्न जो है यहाँ पर कितने मार्क्स हो जाएगा हमारा, 1 नंबर का 1, 2 नंबर का 1 और एक हमारा 3 नंबर का। तो इस प्रकार से 3 2 5 और 1 ये हो जाएगा हमारा 6 नंबर का टोटल ये चैप्टर यूनिट हमारा। इसके बाद अगर हम देखें तो यूनिट 2 से हमारे कौन से प्रश्न आ सकते हैं। तो यूनिट 2 से देखेंगे आप जो जैसे कि विद्युत धारा है ना, विद्युत धारा का आवेश प्रवाह यानी कि अनुगमन वेग के बारे में, गतिशीलता, ओम का नियम। और ओम का नियम से वहाँ पास कुछ आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनता है तो वहाँ पास वो क्वेश्चन आएगा आपका। इसके बाद है आपका प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। इस प्रकार से आपका सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। लास्ट टाइम में इससे प्रश्न आया हुआ है। विद्युत वाहक बल विभवांतर। तो इस प्रकार से जो है हमारा चैप्टर 3 से जो हमारा प्रश्न जो है कितना बनता है, 3 प्रश्न बनेगा। एक आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा, एक आपका जो है शॉर्ट आंसर यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में आएगा और एक आपका जो है थोड़ा लॉन्ग आंसर पे आएगा। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 को जो है यहाँ पर हमारा 2 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। एक है हमारे यहाँ पे गतिमान आवेश और चुंबकत्व और एक है हमारा चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो ये जो चैप्टर हमारा बाकी चैप्टर से या बाकी यूनिट से जो है हमारा बड़ा है। इसमें से अगर हम देखें तो 1 नंबर का 2 प्रश्न आएगा, 2 नंबर का 2 प्रश्न आएगा, एक 5 नंबर का आएगा। तो इस प्रकार से अगर हम टोटल देखें तो कितना हो जाएगा हमारा 5 और 2 7 नंबर, 7 और 2 हो जाएगा 9 नंबर।
9 और 1 हो जाएगा 10, 10 और 1 हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पास टोटल 11। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये जो हमारा यूनिट 3 है, यूनिट 3 हमारा कितना हो जाएगा 11 मार्क्स का होने वाला है। तो इसको हम बहुत अच्छे से ध्यान देंगे क्योंकि इसमें हमारा छोटे और बड़े दोनों प्रकार के क्वेश्चन आएगा, तो हर टॉपिक पे हमें को यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स चलिए देख लेते हैं। यहाँ पास जो है 1 नंबर जो है दोनों चैप्टर से एक एक प्रश्न आएगा, 2 नंबर का जो प्रश्न है वो भी आपका दोनों चैप्टर से पूछा जाएगा, और एक 5 नंबर का जो प्रश्न आएगा वो आपका गतिमान आवेश और चुंबकत्व से आता है एक, और एक जो है चुंबकत्व एवं द्रव्य। ये दोनों जो है आपका अथवा में रह सकता है या फिर वो एक ही चैप्टर का वो हो सकता है। तो इसमें आपका स्टूडेंट्स जो है प्रश्न बनता है सब 5 नंबर वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोसेवर्ट। तो बायोसेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग की सहायता से यहाँ पास जो है धारावाही वृत्ताकार पास में अनुप्रयोग पूछा जाता है, और इसके बाद अगर इसके अथवा में जो आता है एक तो आपका हो गया क्या बायोसेवर्ट, और बायोसेवर्ट के जो है अथवा में क्या आता है आपका एम्पियर का परिपथी नियम। तो दोनों में से कोई एक जो है आपको कर लेना है अच्छे तरीके से, क्योंकि दोनों जो है प्रश्न जो है एक दूसरे के अथवा पे यहाँ पे रहता है। तो बायोसेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग अनंत लंबाई के सीधे तार पर जो है आपको यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा, या फिर आपको बोला जा सकता है कि एक समान तथा एक विद्युत क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। इस प्रकार से जो है यहाँ पर 5 नंबर का प्रश्न बनता है स्टूडेंट्स। इसके बाद अगर हम देख ले चैप्टर 5 है, तो चैप्टर 5 में कुछ छोटे छोटे प्रश्न है इसमें कि चुंबकत्व और चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ठीक है। और इसी प्रकार से चुंबकीय द्विध्रुव के अक्ष पर अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, इस प्रकार के भी प्रश्न है। इस प्रकार से आपको चुंबकत्व एवं द्रव्य वाले चैप्टर में उतने बड़े क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा जितना आपको जो है चैप्टर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व में करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा ये वाला जो चैप्टर है इसमें हमको 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलिए इसके बाद अब हम देख लेते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 जो है हमारे यहाँ पास इस प्रकार से 2 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। एक है हमारा क्या विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और दूसरा हमारा यहाँ पास है प्रत्यावर्ती धारा। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा इसको जो है टोटल 1 नंबर में 2 क्वेश्चन में डिवाइड किया गया है, एक आपका 2 नंबर पे और एक आपका 4 नंबर पे। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है हमारा कितना हो जाता है टोटल 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 8। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये जो हमारा